अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल मिस इस्लामिक वॉइस। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पैसों की तंगी से कैसे बाहर निकलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फ़जर की नमाज़ की। ठीक है, जिन घरों में लोग फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं और फ़जर की नमाज़ के वक्त सोए हुए होते हैं तो उनको क्या क्या नुकसानात होते हैं। तो फ़जर की नमाज़ के वक्त ही तो अल्लाह हमें रोज़ी बांटने आते हैं, उसी वक्त तो अल्लाह के देने का वक्त होता है, अल्लाह के बांटने का वक्त होता है और हम उसी वक्त सोए हुए होते हैं। तो फिर हमें पैसों की तंगी नहीं आएगी तो क्या होगा। तो हमारा मसला ये नहीं है कि सिर्फ हमें पैसों की तंगी है, हमारा मसला ये भी है कि ये तंगी हमने तो खुद ही बना के रखी है। इस तंगी को कैसे दूर करना है, इसको हमें फ़जर की नमाज़ जिस वक्त अल्लाह बांटते हैं उस वक्त हमें प्रेजेंट रहना है। जैसे हम स्कूल में कॉलेज में अपने प्रेजेंट नहीं रहते हैं। देखिए, मैं बहुत सिंपल वे में और साधारण भाषा में आपको समझा रही हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी में जैसे अल्लाह ताला ने बताया है उन चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये पैसों की तंगी, माली परेशानी, इन सब चीज़ों से इंशाल्लाह आप बाहर निकल आएंगे। तो सबसे पहले हमें फ़जर की नमाज़ पकड़नी होगी सुबह। उसके लिए हमें फ़जर में उठना भी होगा। अब बात आती है कि हम फ़जर में कैसे उठें। जब हम देर रात में सोते हैं तो हम सुबह फ़जर में कैसे उठें। तो इसका एक ही उपाय है, एक ही सल्यूशन है कि आप रात में जल्दी सोने की कोशिश करें। वो कैसे होगा, इशा के बाद आप अपने सारे काम ख़त्म कर लें, अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें, खाना खा लें, इशा की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप सो जाएं। इंशाल्लाह आपकी आँख फ़जर में खुल जाएगी। आप अलार्म लगा लें और फ़जर में आप उठ जाएंगे बहुत आराम से। उसके बाद आप फ़जर की नमाज़ अदा करें और अपनी दुआएं मुकम्मल करें, अपनी दुआओं को मांगें। इंशाल्लाह आपकी जो पैसों की तंगी है, माली परेशानी, ये सब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि जब आप फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद आप कुरान शरीफ पढ़ें और हो सके तो सुबह से शाम तक आप बावज़ू रहें। बावज़ू रहने से भी रिस्क में जो तंगी आती है उसमें रुकावटें वो ख़त्म हो जाती हैं। जब आप बावज़ू रहेंगे तो आपकी रिस्क में बरकत होगी इंशाअल्लाह। आप ख़ुद महसूस करेंगे। तो आप सुबह से लेके रात तक जो 5 वक्त की नमाज़ें हैं उनमें आप हो सके तो आप वज़ू से रहना रहिए और कोशिश करें कि आप हमेशा बावज़ू रहें। इससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। अब आते हैं हम कि कुछ दुआएं जो मेरे पास हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरे वाक़िया शाम के वक्त पढ़ेगा उसे कभी फाका नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें कि शाम को आप सूरे वाक़िया पढ़ें। इसको पढ़ने से आपको इंशाल्लाह कभी फाका नहीं आएगा। अब ये सूरे वाक़िया कुछ लोग कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, कुछ लोग सीख रहे हैं नहीं पढ़ पाते। तो जो कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं तो वो आप वज़ू के साथ कुरान शरीफ में सूरे वाक़िया पढ़ें शाम के टाइम। और जो अभी सीख रहे हैं नहीं पढ़ पाते हैं वो मोबाइल से निकाल के सूरे वाक़िया वो मोबाइल में पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो कभी आपके घर में गुर्बत, फाका ये कभी नहीं आएगा। बस आपको यकीन के साथ अमल करना है। देखिए, मैं जो आपको बातें बता रही हूँ, समझा रही हूँ, इनको आपको ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है। उसके बाद ध्यान से सुनने समझने के बाद इन बातों को भूल नहीं जाना, इन बातों पे आपको अमल करना है। जब आप कोई चीज़ अमल में लाएंगे अपनी ज़िंदगी में तब आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी, तब आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। क्योंकि कोई भी दुआ और जो भी मैं आपको इस्लाम से रिलेटेड बता रही हूँ उस चीज़ को जब आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो ही नहीं करेंगे, सुन के उसको भूल जाएंगे या फिर ये सोचेंगे कि ठीक है आज मैंने सुना है तो कल से मैं करूँगा या करूँगी। आपको आज से ही करना है, कल कभी नहीं आता है। जो कुछ ज़िंदगी में है वो आज है, आपका जो प्रेजेंट है वो है। तो उस पे ज़्यादा फोकस करिए। तो इंशाल्लाह आप जब इस चीज़ को फॉलो करेंगे, अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, इन सब चीज़ों से आपकी जितनी भी माली परेशानी है, तंगी है, ये सब अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों को अमल में लाना है।
उसके बाद आते हैं कि कुछ तस्बीह मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तस्बीह है ये है अस्तगफार की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बि व अतूबु इलैह, ये हो गया पूरा अस्तगफार। अब आपको इसको पढ़ना कैसे है, जो लोग पूरा पढ़ सकते हैं वो पूरा पढ़ें, और जो लोग अस्तगफिरुल्लाह थोड़ा पढ़ सकते हैं तो बस वो कहें अस्तगफिरुल्लाह। इसको कैसे पढ़ना है, इसको आपको फजर की नमाज के बाद 100 दफ़ा 100 टाइम्स आप तस्बीह ले लें, चाहे जो तस्बीह हो आपके पास, आप 100 टाइम्स उसको पढ़ें, 100 बार पढ़ें नमाज के बाद। उसके बाद जो दूसरी नमाज़ें हैं ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इनमें भी आपको 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। अब ये जो तस्बीह 100 मरतबा आप पढ़ेंगे तो आपकी टोटल तस्बीह कितनी हो गई, 500, मतलब 500 टाइम्स आपने अस्तगफार किया। इसकी फजीलत, इसके फ़ायदे तो मतलब बेशुमार हैं, इसके तो फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं। इसमें सिर्फ आपकी माली परेशानी नहीं आती, इसमें आपकी माली तंगी नहीं आती है, इसमें आप इतनी अनगिनत फ़ायदे हैं कि हर चीज़, जितनी भी चीज़ें आप जिस चीज़ में परेशान हैं, जिस चीज़ में आप उसमें फ़ायदा नहीं पा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं, टेंशन में हैं, उन सारी चीज़ों को ये अस्तगफार आपकी ज़िंदगी ही बदल देगा। तो आप इंशाल्लाह कोशिश करें किसी भी तरीके से इस चीज़ को करने की। अब आते हैं हम कुछ बेसिक चीज़ पे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ कि नाकामी कोई बुरी चीज़ नहीं है ना, कोई बुरी बात नहीं है। कोशिश न करना बहुत बुरी बात है। अगर हम किसी चीज़ पे मेहनत ही नहीं करेंगे, हम किसी चीज़ पे कोशिश ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा, तो वो सब कुछ कैसे हो जाएगा जब तक हम उस चीज़ को करेंगे नहीं। आप किसी चीज़ पे जब मेहनत करते हैं तब तो उस चीज़ को हासिल करते हैं। तो दुनिया की सारी चीज़ों में हमने तो इतनी मेहनत की, हमने इतनी ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट किया, इतनी मेहनत की और इतना सब कुछ किया, तो रिज़ल्ट तो आपको पता ही है क्या होता है। रिज़ल्ट फिर भी वो ज़ीरो ही हो जाता है। जहाँ से स्टार्ट करो वहीं पे ही वो आ जाता है, उसमें ना खैर होती है ना बरकत होती है। तो खैर और बरकत और असली कामयाबी वो सिर्फ अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे है। अल्लाह की चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत कम टाइम में अपनी ज़िंदगी के सारे मसले भी हल करा लेंगे, उसमें चाहे माली परेशानी हो या फिर कोई और भी टेंशन हो। अब हम बात करेंगे कि जो माली परेशानी जो असल में परेशान है वो तो इसको पढ़ें, इन दुआओं पे भी अमल करें, और जो मतलब थोड़ा बहुत जिनके पास पैसा है, जिनकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है, ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। तो अगर आपके पास ज़रूरत के हिसाब से पैसा है कि आपका घर चल रहा है, आपकी चीज़ें सही है, तो बहुत ज़्यादा पैसे की, बहुत लोग होता नहीं पैसा पैसा, उनकी ज़िंदगी का मकसद ही पैसा होता है। तो आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा नहीं बनाना है, आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। अगर आप अल्लाह को राज़ी करा ले जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। तो अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करिए, ठीक है। ये दुनिया की दौड़ लगाना, दुनिया की दौड़ में शामिल होना, इसको आप ख़त्म कर दीजिए। हम यहाँ कोई 200, 300, 400 साल ज़िंदगी जीने नहीं आए हैं। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, छोटी सी है। किस दिन ये ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो जाएगी ये हमें भी नहीं पता है। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और अपनी ज़िंदगी को ज़रूरत के हिसाब से जीने के लिए उसको तय करें कि हमें ज़रूरत अपनी पूरी करनी, हम इस दुनिया में अपनी सिर्फ ज़रूरत पूरी करने आए और अल्लाह को राज़ी कराने आए। तो जो इंसान ख्वाहिशों को, देखिए जितना आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे, नहीं पैसा उतना ज़रूरी जो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। अब जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती तो वो पैसा फिर किसी काम का नहीं रहता, वो सिर्फ एक बैंक बैलेंस बन के रखा रह जाता है। तो मैं आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी का मकसद पैसों को नहीं बनाना है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना। हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि अल्लाह को हम राज़ी करा लें, बहुत सिंपल वे में। और बहुत मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए ख्वाहिशें जो होती हैं वो आपको ग़ुलाम बना देती हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में ग़ुलाम नहीं बनना है। आप ख्वाहिशों के पीछे भागते रहेंगे तो
जो एक मिसाल है कि दुनिया में अपने कम को देखो और दीन में अपने से ज़्यादा को देखो। तो जब आप दुनिया में अपने से कम को देखेंगे कि अल्लाह ने आपको कितनी नियामतें दी हैं, कितनी नियामतों से नवाजा है, और दूसरे के पास तो ये भी नहीं, तो उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी भी मुश्किल आसान करे, और आपको जो नियामतें दी गई हैं तो उसका शुक्र अदा करें। और उन चीज़ों की तरफ मत भागें जो चीज़ आपके पास नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें बेवजह की है, दुनिया में सब बेवजह है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर, और आप इन सारी दुआओं को याद रखिएगा इंशाल्लाह। और हो सके तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ अच्छी वीडियो के साथ। और मेरी इन बातों को आप नोट डाउन कर लीजिए।